हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताए थे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आज उसी क्लास को लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह 5 to 3 नंबर गारंटी रहता है। CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में ही गारंटी रहता है, 3 नंबर का पूछता ही है। इसलिए आपको अच्छा से पढ़ना है। ये लैंग्वेज वाला सवाल है, लैंग्वेज अच्छा से समझना है। और इसके साथ साथ हम जो है ना वैल्यू लेके भी बताएंगे कि यह कैसे अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है यह बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यह संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ बताया गया है कि यदि यह संभव है, मतलब यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम मान लिए हैं कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर मान लिए हैं तो परिमेय संख्या के डेफिनेशन से, परिमेय संख्या के परिभाषा से देखते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जो P/Q = ≠0, P/Q के रूप में हो और Q = ≠0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। √3 परिभाषा से देख लिए कि √3 = P/Q, जहाँ Q = ≠0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट माने। आगे बढ़ते हैं। यदि P और Q में एकतर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब वे उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि P और Q एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर है। यदि इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इस समीकरण से देख के पता चल रहा है, यदि इसमें अगर P और Q दो कॉमन फैक्टर है तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित होगा। वह फैक्टर विभाजित मतलब डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर होगा। उससे जो निकलेगा, उससे जो फाइंड होगा वह कॉमन फैक्टर होगा। इसमें यह कहा जा रहा है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो जिसको इंग्लिश में पढ़ना है तो वो यहाँ से लिख सकते हैं इंग्लिश। P and Q have any common factor then they can be divided by common factors। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज वाला सवाल है, इसलिए ज़्यादा लैंग्वेज ही होगा। पुनः माना कि √3 = m/n। इक्वेशन सेकेंड मान लिए हैं, जहां m और n पूर्णांक है, जिसमें एकतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात m और n स्वअभाज्य है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर के बारे में ही बता चुके हैं। को प्राइम नंबर होता है जिसका दो संख्याओं का HCF जो है 1 होना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर होता है। इसमें बताया गया कि माना कि √3 = m/n, जहाँ m और n पूर्णांक है, कोई इंटीजर है जिसमें एकतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसका कॉमन फैक्टर m और n का कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात m और n एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। यहाँ तक समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, वेयर m and n is an integer when is does not common factors, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये बता चुके हैं कि m and n को प्राइम नंबर है। m और n जो है को प्राइम नंबर है और स्वअभाज्य संख्या है।
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में क्या है। सेकेंड इक्वेशन समीकरण सेकेंड से हम पाते हैं कि √3 = m/n, √3 × m = m, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं या 3n² = m²। इक्वेशन थर्ड यहाँ जो है, यहाँ दिखाया गया है कि m² जो है 3 गुना है, m² का मान यहाँ 3 गुना है। m का अगर कोई भी वैल्यू लेंगे, m का अगर कोई भी वैल्यू होगा, इससे जो है, इससे यह 3 गुना होगा, यह 3 गुना होगा। जैसे देख लेते हैं 3m है और ये m² है, तो को विभाजित करेगा, को विभाजित करता है और करेगा भी। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। m का कोई भी एक इंटीजर ले लो, इंटीजर होता है ±1 2 3 ... तो 3 और m² है। m का कोई अगर इंटीजर लेते हैं तो वो 3 या 1 लेते हैं, 1 इसको जो है डिवाइड करेगा, यह दोनों जो है विभाजित संख्या है। फिर इसमें देखते हैं 3 और m को भी विभाजित करता है, यह भी अगर ये विभाजित करता है तो यह भी विभाजित करेगा। तो पुनः मान लिया कि m = 3k, पुनः मान लिया कि 3k, यहाँ 3k है, m का मान 3k मान लिए। m का मान 3k इसलिए माने हैं, ये k जो है कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट, कोई भी इंटीजर है, ठीक। यहाँ m का मान 5k मान लिए, k के जगह पे कुछ भी हो सकता है। m का मान इससे 3 गुना है, यहाँ दिखा दिए हैं। तब इक्वेशन थर्ड से 3n² 9k² = 4 9k², 4 इक्वेशन 4 से। तो 3n² को विभाजित करता है, ये जो है 3n² को विभाजित करता है, 3n को भी विभाजित करता है। तो देन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से यह निष्कर्ष निकलता है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से यह निष्कर्ष निकलता है कि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ फाइंड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर m and n इज 3, यहाँ भी 3 होगा। 3 के लिए बात कर रहे हैं तो 3 होगा, 5 नहीं होगा। यस, यहाँ तक पता चल चुका है कि यह जो है निष्कर्ष निकलता है कि इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, यह उभयनिष्ठ गुणनखंड का कॉमन फैक्टर 3 है। मतलब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का कॉमन फैक्टर 3। यस, इससे यह पता चलता है कि m और n एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विरोधाभासी है। इस तरह हमारा यह मानना है कि √3 अपरिमेय संख्या नहीं है, यह असत्य है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यह सत्य है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह इस तरह से देखते हैं, यदि इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के,
बता रहा हूँ कि यहाँ यदि हम माने हैं कि m इक्वल टू 3k, तो ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो ये 9k स्क्वायर हुआ। यदि k के जगह पे कुछ भी लेते हैं तो इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर आएगा। कॉमन फैक्टर जैसे k का मान ले लेते हैं, k का मान 1 लेते हैं तो 9, यह 3 हुआ, और m का मान 3 हुआ, 3 पहले से भी है तो ये 3 कॉमन फैक्टर हो गया। इसलिए यह एक कोप्राइम संख्या नहीं है, कोप्राइम नंबर नहीं है, कोप्राइम नंबर नहीं है। आप लोग भी जो है वैल्यू लेके चेक कर सकते हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 का मान होता है 1.735 ... इतना होता है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, जिसका मान कभी मतलब चलता रहता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि न्यू वीडियो अपलोड अगर करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।